Hello everyone. So in this video, I'm going to tell you about कि how to change your negative belief. कोई भी नेगेटिव बिलीव अगर हमारे माइंड में आ गया है, कोई भी नेगेटिव चीज़ पे हम विश्वास करने लगे हैं, कैसे उसको हम अपने माइंड से निकाल सकते हैं उस बिलीफ को. तो इससे पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेगेटिव बिलीफ क्रिएट कैसे होता है, क्योंकि जब तक उसका क्रिएशन का पार्ट हम नहीं समझेंगे तो निकालना कैसे समझ पाएंगे. हम डोर के अंदर एंटर करने का हमें रास्ता नहीं पता है, तो उस चीज से बाहर आने का, उस जगह से बाहर आने का रास्ता हम कैसे ढूंढेंगे. सो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि नेगेटिव बिलीफ की फॉर्मेशन कैसे होती है. देखिए, दो चीजें होती हैं. एक तो हमारा विचार होता है जिसको हम थॉट बोलते हैं, और एक हमारा विश्वास होता है जिसको हम बिलीफ बोलते हैं. तो विचार तो कैसा भी विचार आ सकता है हमारे माइंड में. नेगेटिव विचार आ सकता है. हमारा माइंड एक बहुत ही फर्टाइल लैंड की तरह होता है. कैसा भी विचार कभी भी हमारे अंदर आ सकता है, बिकॉज हम बहुत सी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू. लगातार हम इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, इंफॉर्मेशन का इनटेक करते रहते हैं. तो उस बेसिस पे हमारे मन में थॉट्स आते हैं. अब ये थॉट्स कैसे भी हो सकते हैं, बट जब तक ये थॉट्स रहते हैं तब तक तो चीजें सही रहती हैं. बट जब ये हमारा बिलीफ बनना स्टार्ट हो जाता है, वहां पर गड़बड़ होनी स्टार्ट होती है. तो विचार और विश्वास में बहुत फर्क होता है. तो जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो वो बिलीफ में कैसे चेंज होता है. कोई भी नेगेटिव थॉट आया, जरा सा हमने नेगेटिव सोचा. फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा कि मुझे सब लोग इग्नोर करते हैं और कोई भी मेरे साथ जेलअप नहीं होता, सब मुझे इग्नोर करना चाहते हैं. तो एक विचार है, बट लगातार जब आप इस विचार के ऊपर जुड़ना शुरू हो जाते हैं इस विचार से, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम हो जाता है. तो कैसे हम जुड़ते हैं अपने विचारों से? कंडीशनिंग के थ्रू. अब ये कंडीशनिंग कैसे आती है? जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, वहां पर आपकी एक टीम मीटिंग हो रही है. अब टीम मीटिंग में क्या होता है, एक बॉस होता है और एक राउंड टेबल पे एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं. अब जो बॉस है वो लगातार कुछ एक्सप्लेन करे जा रहा है और सिर्फ कुछ खास एक या दो अपनी टीम मेंबर्स की तरफ देख रहा है, और आपको लगता है कि बॉस मेरी तरफ देख नहीं रहा है, शायद ये मुझे पसंद नहीं करता है. क्योंकि ये भी एक लर्निंग बनी हुई है हमारी कि अगर कोई पर्सन हमारी तरफ देखकर बोल रहा है, दैट मीन्स वो हमें पसंद करता है, इसलिए वो हमारी तरफ देखकर बोल रहा है. तो वहां से थोड़ा सा हमारे माइंड में आता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, एंड हमें थोड़ा बुरा भी लगता है. बुरा लगा, दैट मीन्स उस नेगेटिव थॉट के साथ हमारे इमोशंस अटैच हुए. तो हमने सोचा कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है. बुरा लगा, इग्नोरेंस, एक नेगेटिव थॉट, सो कंडीशनिंग, वो सब जुड़ गया, वो सिचुएशन जुड़ गई आपस में. सो एक कंडीशनिंग हो गई यहाँ पे. दैट मीन्स थोड़ी सी 10% हमारा माइंड इस पे बिलीव करने लग गया. इसके बाद हम कैंटीन में गए, कुछ हमारे कलीग्स बैठे हुए हैं और वो कलीग्स आपस में हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम वहां जाकर बैठते हैं तो वो टॉपिक को चेंज कर लेते हैं. अब जब वो टॉपिक चेंज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरे आते ही इस कॉन्वर्जेशन का टॉपिक चेंज हो गया है. दैट मीन्स ये लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आऊं और ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं. वहां पर हमें फिर से बुरा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम इग्नोर्ड फील करते हैं. सो अगेन नेगेटिव थॉट, एक सिचुएशन है, इग्नोरेंस की फीलिंग आई, यहाँ पर भी एक कंडीशनिंग हो गई हमारी. तो उस नेगेटिव थॉट को एक इमोशन ने जोड़ दिया और हमारा एक बिलीफ बन गया. वहां पर हमारा ये जो बिलीफ का लेवल है 20% हो जाता है. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, हम घर पहुंचे. अब घर पहुंचकर क्या हुआ, हम घर पहुंचे हैं, थके हुए हैं. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि घर पहुंचकर हमें पूछा जाए, हमें जूस मिले, हमारा सामान उठाया जाए, हमारे लिए एसी ऑन किया जाए, हर चीज ऐसी हो जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूं. बट ऐसा नहीं हुआ.
सो अगेन इससे क्या लगेगा, बुरा लगेगा। सिचुएशन, नेगेटिव थॉट, हमें लगेगा ये लोग घर वाले मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, एंड एक बुरा लगने की फीलिंग इसके साथ कंडीशन हो गई। सो नेगेटिव थॉट एक बिलीफ में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, बिकॉज इमोशंस अटैच हो गए हैं यहाँ पे। ऐसा करते करते जब ओवर द टाइम आपका ये नेगेटिव थॉट बढ़ता चला जाता है और उसके साथ इमोशंस अटैच हो जाते हैं, सो माइंड उस नेगेटिव थॉट को एक, जो कि एक इल्यूशनरी थॉट है, एक थॉट है सिर्फ, उसको एक रियल थॉट की तरह, एक रियल सिचुएशन की तरह मानना शुरू कर देता है। वहीं से हमारी कंडीशनिंग होती है एंड वहीं से प्रॉब्लम अराइज होती है। सो एक नेगेटिव बिलीफ को हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सो आप देख रहे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम कैसे इनवाइट कर रहे हैं, सिर्फ एक नेगेटिव थॉट के जरिए। तो नेगेटिव थॉट सिर्फ एक थॉट है, बट उसको बिलीफ में बदलना हमने किया है, वो हमारा काम है वो। सो अब इस सिचुएशन से डील कैसे किया जाए। एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बन चुका है। ओवर द टाइम ऐसा सोच कर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अब क्योंकि वो हमारे सिस्टम का पार्ट बन गया है, तो लगातार हम सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे ही सिचुएशन आएगी हमें बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। हमें लगेगा कि हमें तो सब लोग ही इग्नोर करते हैं, आप एक बिलीव बना लेते हैं कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है। सो ऐसे ही जैसे इस सिचुएशन की मैंने बात करी है, लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आएंगी जहां पर हमारे जो ये बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं वो सिर्फ हमारे नेगेटिव थॉट्स के कारण हैं, और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम्स हम अपने बिलीव्स खुद क्रिएट करते हैं सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग के कारण। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट ही ना हो। इसमें आपको रीप्रोग्रामिंग करनी होगी, जिसको हम बोलते हैं रीकंडीशनिंग। अब रीकंडीशनिंग किस तरह से करी जाती है, जैसे ही आप नेगेटिव थॉट आता है आपके अंदर, तुरंत उसको थोड़ा सा आप अवेयर होकर पकड़ लीजिए। जैसे ही आप उस थॉट को पकड़ेंगे और उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन देंगे अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टीम मीटिंग की बात करी थी, तो अगर आप अपने माइंड में ये नेगेटिव थॉट ना लाकर एक इसको एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये बॉस मेरी तरफ इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि वो 2 लोगों से ही इसका कंसर्न है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है उस प्रोजेक्ट का कंसर्न उन 2 लोगों से ही है, और मैं तो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो वाई वुड ही लुक एट मी। सो ऐसा करके आप तुरंत उस नेगेटिव थॉट को, उसको आप झटक सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं अपने माइंड से, और अपने आप को वो इमोशन से बचा सकते हैं। बिकॉज जहां पर भी इमोशन अटैच होगा वहीं पर गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी, तो हमें वो गड़बड़ नहीं करनी है। ऐसा ही घर वालों के लिए नेगेटिव थॉट आया, आपको बुरा लगा, तो आपको ये सोचना है कि सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं इस समय, हो सकता है बट वो मुझसे प्यार तो करते हैं, मेरे बारे में केयर भी करते हैं, इस समय वो इस सिचुएशन में नहीं कर पाए ऐसा कि मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था। सो तुरंत एक नेगेटिव थॉट आया, आपने उसको माइंड को एक्सप्लेनेशन दे दी उसके रिगार्डिंग। सो ऐसा आपको बार बार करना है, बिकॉज ये जो आपका बिलीफ बना है ये एक बार में नहीं बना है। तो बिलीफ की रीकंडीशनिंग भी कभी भी एक बारी में नहीं होगी। जैसे ही वो नेगेटिव थॉट आएगा, आपको बार बार रिकंडीशनिंग करके उसको कन्वर्ट करना है। सो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको ये जो बिलीफ सिस्टम है ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आप इन नेगेटिव बिलीफ से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। आपको एक हैप्पीनेस की स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हर सिचुएशन में इस तरह से रिकंडीशनिंग करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके खुद के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो वो मानसिक प्रॉब्लम्स आपकी खुद की ही ज़्यादातर क्रिएट करी हुई हैं, क्योंकि आपने एक नेगेटिव बिलीफ क्रिएट करा हुआ है। सो ऐसे बहुत से टिप्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ हीलिंग्स तो करी ही जाती हैं, बट साथ में उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना भी ज़रूरी है। बिकॉज माइंड को हमेशा एक लॉजिक चाहिए होता है, तब तक माइंड कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है।
तो जहाँ पर माइंड को एक लॉजिक मिलता है वहाँ पर माइंड हीलिंग को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाता है। सो हीलिंग के साथ साथ आपको ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जब आप हीलिंग्स लेते हैं, बहुत से साइंटिफिक रीजंस दिए जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप इस चीज से क्यों गुजर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस and do like all the videos and subscribe to this channel. Thank you so much. I hope you like this information and I will be coming up with more such logical information for you. And if you want healings, you can contact me. Thank you so much. Om Buddha.